क्या आप दांतों में लगातार दर्द, पायरिया, मसूड़ों की सूजन या खून आने की समस्या से परेशान हैं? तो बिना देर किए आपके क्षेत्र आपकी सेवा में तत्पर जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक पर आ जाइए। हमारा पता है जगताप डेंटल ओरल क्लिनिक, जालंधर इंजीनियरिंग वर्कशॉप के बाजू में, कहारवाड़ी, खंडवा। दांतों से संबंधित समस्या के लिए संपर्क करें 7004111574। सर्वप्रथम तो सभी पत्रकार भाइयों का मेरी ओर से मैं स्वागत करती हूँ। और आज जैसा आप सभी को विदित है कि आज हमको शपथ लिए हुए 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और हमें विश्वास करिए, हमारा प्रयास करिए, हमने अपने शहर के विकास में पूरी परिषद में पूरी मेहनत की है और हम सर्वांगीण विकास को लेकर एक संकल्प लेकर निकले थे। उसको पूरा करने के लिए हम सभी ने काफी मेहनत की है और ऐसा नहीं है कि हमने किसी विशेष क्षेत्र में या किसी गली मोहल्ले, संपूर्ण शहर को ध्यान में रखते हुए, संपूर्ण शहर की जनता को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधाओं के लिए, शहर में अच्छे कामों के लिए, जन जन तक व्यवस्थाएं देने के लिए हम लोगों ने काम किया है। तो आप सभी के समक्ष वही मैं अपने द्वारा बताना चाहूंगी। यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित माननीय अध्यक्ष जी, सभी MIC सदस्य, बंडू भैया, राजेश भैया, अनिल भैया, आशीष भैया, लीना भैया, सुनील भैया और सभी पत्रकार बंधुओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा बनता था कि हमारे शहर में जल संकट कब खत्म होगा। और हमने ये संकल्प लिया था, जनता से वादा भी किया था और आप सभी इस चीज के प्रत्यक्षदर्शी हैं कि हमने 3 साल मेहनत करने के बाद 137 करोड़ की योजना से पूरा हमारी व्यवस्थित नई लाइन डाली है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डाली है, 5 ओवरहेड टैंक बनाए हैं, जिससे कि आने वाले समय में भी हमारे शहर को जल संकट से नहीं जूझना पड़ेगा। और जिस प्रकार शहर बढ़ रहा है, तो यदि आगे भी इस समय में शहर बढ़ता है तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने ऐसी जगह चिन्हित की है कि भविष्य की दृष्टि में भी हमारे शहर को कभी पानी का संकट नहीं आए। जैसा कि अभी सुनील भैया बोल रहे थे कि उसके बाद हमारे शहर को एक सबसे बड़ी सौगात सीवरेज की मिली, जिसका का काम अभी प्रगति पर है। और अभी हमने फेज 1 से शुरू किया है, जो शहर के बाहर वाले क्षेत्रों में काम शुरू है। धीरे धीरे वो सिमटते हुए शहर के अंदर आएगा और निश्चित ही जब यह सीवरेज का काम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे शहर के लिए बड़ी सुविधा और एक सुव्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा। जो हमेशा बात चलती है कि अभी हमारे नगर निगम का हेड ऑफिस जहां पर है, वो हमारे शहर का सेंटर का एरिया है और सभी को विदित है कि काफी वर्ष पुराना, और जैसा अभी सुनील भैया बोल रहे थे कि अलग अलग हमको जगहों पे ऑफिस को संचालित करना पड़ता है, इससे जनता को भी असुविधा होती है। तो आप सभी को मालूम है कि 11 करोड़ की लागत से एक भव्य सुंदर सुव्यवस्थित नगर निगम की बिल्डिंग का निर्माण कंप्लीट हो चुका है। कुछ छोटे मोटे काम बचे हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे तो उसका हम आने वाले समय में लोकार्पण करेंगे। इससे शहर में सुविधा ये होगी कि जो लोगों को अपने कामों के लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता था, अब एक व्यक्ति 4 काम के लिए आएगा तो उसको एक ही छत के नीचे सारे काम उसके वहीं पर निगम से संबंधित हो जाएंगे। एक स्विमिंग पूल की बात निकलती थी और शायद ये कहा जाता था कि स्विमिंग पूल तो कभी बनेगा ही नहीं, लेकिन आप सभी देख रहे हैं कि स्विमिंग पूल बना भी है और सुव्यवस्थित बना है, ओलंपिक स्तर का बना है और आज बढ़िया व्यवस्थित तरीके से संचालित भी हो रहा है। और कहें तो यहाँ से जो हमारा निर्माण, कुश्ती के लिए, गायन के लिए यहाँ से प्रतिभाएं निकलती थी, तो हम आश्वस्त हैं उस चीज के लिए कि हमारे शहर से आने वाले समय में तैराकी भी निकलेंगे और हमारे शहर का नाम रोशन करेंगे। हमारे यहाँ कई समय से डिमांड चल रही थी कि किशोर कुमार मुक्तिधाम की हालत भी जर्जर है, वहां पर उन्नयन की आवश्यकता है। तो 55 लाख की लागत से आज वहां पर व्यवस्थित व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे कि जो देवलोक को गमन करते हैं
उनको जो अंत्येष्टि के लिए जो वहां पहुंचते हैं तो उन लोगों को भी दिक्कत नहीं आए और आखिरी वक्त में लोग वहां पर व्यवस्थित उनको अपनी श्रद्धांजलि दे सके, ऐसी व्यवस्थाएं की गई। हमारे यहाँ से गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम और नाला 2 करोड़ की लागत से निर्माण किया गया है, जिससे कि हमारा स्टेडियम भी बड़ा है। आने वाले समय में जिस प्रकार वहां पर आयोजन होते हैं, रावण दहन होता है, तो लोगों को एक व्यवस्थित बैठने की भी व्यवस्था हो, उसमें शॉप्स भी निकाली गई हैं, तो दोनों काम उसमें संभव हो पाए हैं। हमने कायाकल्प के तहत 14 करोड़ के रोडों का निर्माण किया है। हमारे यहाँ फायर स्टेशन की आवश्यकता थी, शासन की डिमांड थी कि समय अवधि में आप जल्द से जल्द इस काम को पूरा करें, तो हमने 2 करोड़ 19 लाख की लागत से फायर स्टेशन बन रहा है और उसका काम प्रगति पर है। 70% काम हो चुका है, बस थोड़ा सा ही काम बचा है तो हमारे शहर को एक नई सौगात मिलेगी। गीता भवन का निर्माण 2 करोड़ की लागत से होने वाला है, उसका भी टेंडर हो गया है। हमारे यहाँ लेगेसी वेस्ट का जो हमारे टिंचिंग ग्राउंड पे कचरा था 7 करोड़ की लागत से, उसका भी निपटारण होगा। सीवीजी प्लांट का भी टेंडर लग गया है 20 करोड़ की लागत से, उसका भी प्लांट तैयार होगा। अटल जी की मूर्ति जो काफी समय से अटल सरोवर में अटकी हुई थी, उसका भी हम लोग काम कंप्लीट कर चुके हैं। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति 70 लाख की लागत से, वो भी हमने एक सुव्यवस्थित तिराहे पर लगाई है, जहां पर सभी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। हमने अपने शहर के डामर सड़कों की कम से कम 13 करोड़ की लागत से डामरीकरण का पैचवर्क का काम किया है। और हमारे शहर की सबसे बड़ी धरोहर जो हम हमेशा जानते हैं कि कोई संत भी यदि हमारे शहर में आते थे तो हमेशा उनका रहता था कि आप लोगों को अपने शहर के लिए कुछ अच्छा करना है तो आप सबसे पहले अपने जो प्राचीन कुंड है, जो हमारे शहर की धरोहर है और जिनमें जो जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत भी जिनका संरक्षण आवश्यक था, उनका संरक्षण के लिए हमने पदम कुंड को 1 करोड़ 40 लाख की लागत से उनका काम भी शुरू है और निश्चित ही कुछ समय में ही उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। रामेश्वर कुंड का काम 2 करोड़ 60 लाख की लागत से उसका काम भी चालू है। कई वार्डों में विभिन्न विकास के कार्यों में 13 करोड़ 50 लाख की लागत से सीसी नाली रोडों के निर्माण किए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हमारे शहर में दादाजी का पर्व आता था, एक नए रोडों की कनेक्टिविटी की आवश्यकता थी, कई जगह की डिमांड भी थी, तो उसमें एक सबसे बड़ी बात निकल के आती, क्या हम ऐसे कोई रोड्स ले सकते हैं कि जिससे कि शहर का पूरा घुमाव बंद हो जाए। तो आपने इस वर्ष देखा होगा कि जब दादाजी मंदिर का मेला लगा था तो उस समय से पहले हमने एक झील उद्यान से नए बस स्टैंड को एक मार्ग बनाया था, जिससे कि जो लोग श्रद्धालु आते थे वो पूरा शहर घूमकर दादाजी मंदिर पहुंचते थे, तो उनको ये सुविधा हुई कि वो इंदौर से आने वाले लोग सीधे बस स्टैंड से वो दादाजी मंदिर पहुंच जाते थे। एक उसी रोड में हमने पंधाना से दादाजी मंदिर वाला रोड लिया, जिससे कि कम से कम यदि आप देखें तो 2 किलोमीटर का फेरा बचा होगा कि और उससे सबसे अच्छी चीज ये हुई कि जो उस भीड़ की वजह से शहर में जो ट्रैफिक बढ़ता था वो भी नियंत्रित हुआ है और श्रद्धालुओं को भी राहत हुई है। एक हमारा जो एमएलबी वाला रोड बनाया है, तो जो रामेश्वर पुलिया से जो लोग निकल के आते हैं वो लोग सीधे उनको एक रास्ता मिला है, ना कि उनको पूरा मार्केट घूम के आना पड़ता है। तो ये 2-3 कनेक्टिविटियां हमने शहर को दी हैं, जिससे कि हमारे शहर के लोगों को राहत मिली है। और ट्रांसपोर्ट नगर की यदि हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट नगर में 325 वहां पर प्लॉट थे, जिसमें से 97 विस्थापन वाले थे और 113 प्लॉट आवंटित कर दिए गए हैं और बचे जो प्लॉट्स हैं उनकी भी निविदा जारी कर दी गई है। हमारे यहाँ जलगंगा संवर्धन अभियान में आपने देखा होगा कि जो हमारे शहर के जितने भी कुंड थे, कुएं थे, बावड़ियां थी, उनको हमने व्यवस्थित भी करवाया, सफाई भी करवाई और उनको संरक्षित भी करवाया। और आप लोग जाकर वहां देख सकते हैं कि आज की स्थिति में उनमें स्वच्छ जल भरा हुआ है। जल तालाब देखें, गणेश तलाई वाले उसकी भी हमने गहरीकरण करवाया था। तो इनका प्रभाव ये रहेगा कि आने वाले समय में जो जल संरक्षण की हम बात करते हैं, भूमिगत जल संचय को बढ़ाने के लिए जो बात करते हैं,
तो निश्चित ही उससे पानी बढ़ेगा। और जिस प्रकार हमारे निर्माण में भूमिगत जल डाउन होता जा रहा है, हमको पता है कि 1,000 फीट पे पानी नहीं मिलता, तो निश्चित ही जब पानी जमीन में जाएगा तो हमारे जो कुएं, बावड़ियां और ट्यूबवेल्स हैं उनमें भी जल का स्तर बढ़ेगा। और इसी कड़ी में मैं मेरी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगी कि इस बार हमारी खंडवा नगर निगम ने पूरे देश में जो जन भागीदारी से जन संचय के जो